मम्मी जी, आपको पता है मेरे ना भैया आने वाले हैं सावन का त्योहार लेके। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और कब तक आएगा? बस थोड़ी देर में आने वाले हैं। तू एक काम कर, उसके लिए कुछ अच्छा सा बना ले। और हाँ, उसकी मनपसंद बनाना। जी मम्मी जी। और उनका क्या करें, जिनके घर से कभी कोई आता ही नहीं है। मम्मी जी, कुछ कहा आपने? अरे नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। तू जा और किचन में तैयारी कर। पता नहीं वो कौन सा मनहूस दिन था जो मैंने अपने बेटे की शादी इसके साथ कर दी। अरे इसके घर से ना तो कभी कोई आता है और ना कोई जाता है। रिश्तेदारों के दबाव में आकर शादी तो कर दी, पर आज मैं पछता रही हूँ बहुत। ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। इसके घर से ना तो कभी कोई त्योहार आता है और ना कोई और। अरे अब मोहल्ले वालों को क्या जवाब दूं मैं? उनके घर से सरगी आती है, क्या पहुंचाऊं जब हमारे घर कुछ आता ही नहीं है। मम्मी जी, इसमें मेरी क्या गलती? ये सब तो ऊपर वाले की मर्जी से होता है ना। अरे तो मैंने कब कहा कि इसमें तेरी गलती है? अरे गलती तो मेरी है जो मैंने अपने बेटे की शादी तुझसे कर दी, बिन भाई की बहन। तुझे सुनाई नहीं दे रहा? बाहर घंटी बज रही है, जाके देख गेट पे कौन है। जी, जाती हूँ। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। आइए। अरे आ गया बेटा। मौसी जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, खुश रह तू। बैठना। और बताओ मौसी जी, ठीक हो? अरे मैं तो ठीक हूँ, तू बता तू कैसा है? ये देखो, मैं आपकी मनपसंद मिठाई और फ्रूट लेकर आया हूँ। अरे बेटा देखना ही क्या है, हर बार की तरह तू हमारी मनपसंद मिठाई ही लेकर आता है। और उनका क्या करें, जिनके घर से कभी कोई मिठाई ही नहीं आती। कुछ कहा मौसी जी आपने? अरे नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रही थी। और तू खड़ी होके देख क्या रही है? जा जाकर पानी लेकर आ। जी अभी लेके। और ठंडा पानी लेकर आना। और बता बेटा, घर में सब ठीक है? हाँ मौसी जी, सब ठीक है घर पे। भैया आ गए आप? कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, तू बता तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। घर में मम्मी पापा कैसे हैं? सब बढ़िया एकदम। तू बता, बस तेरे को याद कर रहे हैं। तू कैसी है? मैं ठीक। अरे कहाँ रह गई? पानी लाने में इतनी देर लगती है क्या? इसे ना एक काम भी ढंग से नहीं आता। पानी लाने में इतनी देर लगती है, चाय चढ़ा दी थी क्या? नहीं अभी नहीं। चाय चढ़ाना भी मत, क्योंकि गर्मी बहुत हो रखी है। इससे अच्छा है तो ठंडा जूस बना दे इसके लिए। अरे नहीं नहीं मौसी जी, जूस की कोई जरूरत नहीं है, मुझे निकलना है, मुझे काम है कुछ जरूरी। अरे बेटा, तू इतनी गर्मी में चलकर आया है, जूस पिएगा तो तुझे बहुत अच्छा लगेगा। और ये तो ऐसे ही मना करेगा। तू जाकर बना कर ला। चलो ठीक है मौसी जी, मैं चलता हूँ अब। अरे बेटा इतनी जल्दी? तेरी मनपसंद खाना बनाया ईशु ने, उसे तो खा के जा। मौसी जी मैंने बताया ना आपको, मेरे को कुछ जरूरी काम है आज। बाकी जल्दी आऊंगा, फिर बैठ के खाना खाते हैं अभी। अच्छा ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। ये लो मौसी। अरे इनकी क्या जरूरत है? अरे मौसी जी, ये तो मान सम्मान के होते हैं ना, आप ये लो। ईशु, चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा, पर जल्दी आना। जी मौसी। मम्मी जी, मैं किचन में थोड़ा सा काम देख लेती हूँ। ठीक है बेटा।
भगवान, क्यों कर रहा है मेरे साथ ये सब? इसमें मेरी क्या गलती है जो मेरी सास हमेशा मुझे भाई ना होने के ताने देती रहती है? काश मेरा भी एक भाई होता, वो भी ऐसे मुझसे मिलने आता, मुझसे ढेर सारी बातें करता, हर त्योहार पे मुझसे मिलने आता। कम से कम मुझे मेरी सास के ताने तो नहीं सुनने पड़ते। हे भगवान, अब तो ही कुछ चमत्कार कर। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा, नहीं हो रहा बर्दाश्त। शिखा, अरे देखना कौन है दरवाजे पर। आ रही हूँ माँ जी। भैया, आप यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। भाई? पर इसका तो कोई भाई नहीं था, भाई कहाँ से आ गया? अच्छा, अब अपने भैया को यहाँ गेट पे ही खड़ा रखेगी या अंदर भी बुलाएगी? हाँ, आइए ना। नमस्ते मासी जी। नमस्ते। शिखा, ये कौन है? इसको मैंने पहले कभी नहीं देखा। जी मैं बताता हूँ, मैं इसका धर्म का भाई हूँ। धर्म का भाई? जी, वो क्या है कि भैया, हाँ बहन, क्या हुआ? आपकी बाइक का स्टैंड निकला हुआ है, इसे ठीक करो वरना गिर जाओगे। अरे बहन, थैंक यू सो मच। आज तुमने मुझे बता दिया कि ये स्टैंड निकला हुआ था, वरना पता नहीं क्या हो जाता। वैसे क्या है ना कि ये बाइक मेरे पापा की है, बहुत पुरानी बाइक है, पर मुझे इसे चलाना अच्छा लगता है। पर कभी कभी इसका स्टैंड ना ऐसे नीचे अपने आप ही खुल जाता है। कोई बात नहीं, पर बाइक ठीक करवा लो ना। कभी गलती से खुल गया फिर से तो गिर जाओगे, चोट लग सकती है आपको। ध्यान रखना आगे से। तो बहन सुनो, हाँ जी बोलिए। एक बात पूछूं तुमसे? हाँ जी पूछिए। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वो किसी दूसरे की मदद कर सके, पर तुमने आज मेरी मदद की। पूछ सकता हूँ क्यों? वो क्या है ना, मेरा कोई भाई नहीं है और मैं नहीं चाहती किसी बहन से उसका भाई छिन जाए, बस इसलिए। क्या तुम्हारा कोई भाई नहीं है? अरे तुमने ऐसे कैसे कह दिया कि तुम्हारा कोई भाई नहीं है? मैंने तुम्हें बहन कहा था ना, तो इसका मतलब आज से मैं तुम्हारा भाई और तुम मेरी बहन। मतलब मैं आपको भाई बोल सकती हूँ? वैसे तुम रहती कहाँ पे हो? अगली वाली सोसाइटी में। अगली वाली सोसाइटी में? अरे वहां तो मेरी बहन भी रहती है। फ्लैट नंबर क्या है तुम्हारा? B13। ठीक है, तो देखो, आज के बाद तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे जरूर बता देना, ठीक है? ठीक है भैया, और मैं भी आज से आपकी बहन हूँ। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। और आज मैं इसके लिए सावन का त्योहार लेके आया था। पर भैया, इन सब की क्या जरूरत थी? आप आ गए ना, मेरे लिए इतना ही काफी है। तो ये कैसी बात कर रही है बहन? अरे तूने मुझे अपना भाई माना है तो मुझे भाई का फर्ज तो निभाने दे। और हाँ, आज के बाद मैं तेरे लिए सारे त्योहार लेके आया करूंगा, ठीक है? अरे बेटा, सही तो कह रही है। तुझे इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं है। तेरी खुद की भी तो बहन होगी ना, तो उसके बारे में सोच। अरे इसे तो आदत पड़ी हुई है, क्योंकि भाई नहीं है ना इसका, और इसकी तो आदत है सबके सामने रोने की। मासी जी, आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, पर हाँ, आपको एक बात बताऊं, इसी सोसाइटी में ना मेरी सगी बहन भी रहती है। मैं उसके यहाँ अक्सर जाता रहता हूँ और मुझे पता है उसकी सास उसे कितने ताने सुनाती रहती है। और ये तो मेरी मुंह बोली बहन है। और अभी मैंने देख लिया कि आप मेरे सामने इसको कितना कुछ सुना रही थी, तो जब मैं तो यहाँ पे था भी नहीं, तब आप इसको कितना सुनाती होंगी। देखिए मौसी जी, आप भी एक औरत हैं और आप भी कभी बहू रही होंगी ना। अगर आपकी सास आपके साथ ऐसा बर्ताव करती तो आपको कैसा लगता? अच्छा नहीं लगता ना। आपने क्या समझ रखा है कि अगर इसका कोई बाप या भाई नहीं है तो ये कमजोर है, तो आप इससे कुछ भी कह सकती हैं। ये बेचारी अपना दुख दर्द किसी से बांट भी नहीं सकती। पर आप गलत थी, मैं हूं इसका भाई। देखिए मौसी जी, आप भी एक औरत हैं और एक औरत ही दूसरी औरत का दर्द समझ सकती है। आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि मेरी बहन के साथ आज के बाद कभी ऐसा बर्ताव मत करना। बेटा, तूने बिल्कुल ठीक कहा।
मैंने इसके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मैं जब भी देखो इसे ताने मारती रहती हूँ, हमेशा इसे यही सुनाती हूँ कि इसका भाई नहीं है, पर इसके दर्द को तो मैंने कभी समझा ही नहीं। पर बेटा, मैं आज तुझसे वादा करती हूँ, आज के बाद मैं तेरी बहन को कुछ नहीं कहूँगी और इसे बेटी की तरह प्यार करूँगी। नहीं मासी जी, आप तो मुझसे उम्र में काफी बड़ी हैं, आप मुझसे माफी मत मांगिए। बस आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, नहीं काफी है। और उम्मीद है कि आज के बाद आप मेरी बहन को कभी परेशान नहीं करेंगी। पर बेटा रुक तो सही, बैठ और कुछ खा के जाना। नहीं नहीं मासी जी, वो क्या है ना कि मुझे अपनी दूसरी बहन के पास भी जाना है। एक बहन के पास तो मैं हो भी आया, अब मैं लेट हो जाऊंगा, मैं चलता हूँ। और हाँ मासी जी, ये आपके लिए। पर बेटा इनकी क्या जरूरत है? अरे मासी जी, ये समझ लीजिए कि आपके बेटे ने आपको एक छोटा सा गिफ्ट दिया है, लीजिए रखिए। लीजिए बहन, ये ले। इतने सारे पैसे भी अब? अरे कोई बात नहीं, एक भाई की तरफ से अपनी बहन के लिए गिफ्ट है, रख। ठीक है, अपना ख्याल रखना, मैं चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते बेटा। और बेटा तू यहाँ आ मेरे पास। देख बेटा, मुझे माफ कर देना और आज के बाद खुद को अकेला मत समझना, हम सब हैं तेरे साथ।